हेलो डियर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीत शर्मा। मैं आप लोगों को जो आज लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्लास 12 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग आज करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे गए लास्ट 10 इयर्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके यहाँ पे कवर अप करेंगे और ज्यादा चांसेस है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना एग्जाम में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में छूटे रहे। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन का बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 एट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ये सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, कर्व इक्वल टू x टू द पावर 2/3 प्लस y to the power 2/3 इक्वल टू 2 और पॉइंट क्या दिया हुआ है एट 1,1। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे। टेंजेंट को क्या बोलते हैं, dy/dx। अगर आप लोगों को ध्यान में है तो इसे बोलते हैं dy/dx को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमारा dy/dx निकल के आ जाएगा और जो गिवन पॉइंट है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलो देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो d/dx x टू द पावर 2/3 प्लस d/dx y टू द पावर 2/3 इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n-1 प्लस ये क्या हो गया n y टू द पावर 2/3 -1 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, दोनों में क्या कॉमन है, 2/3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2/3 को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर माइनस का 1/3 प्लस y टू द पावर माइनस में 1/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू dy/dx इक्वल टू 0। यहां से फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो dy 2/3 अगर RHS में ले जाते हैं तो 0 बन जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x टू द पावर माइनस का 1/3 प्लस y टू द पावर माइनस का 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। इसे हम RHS में लेकर चले जाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 dy/dx इक्वल टू माइनस, यहां से क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस का 1/3। तो यहां से फर्दर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस x टू द पावर 1/3 अपॉन y टू द पावर माइनस का 1/3। अब इसमें क्या करेंगे, हम x और y दोनों का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि पॉइंट एट x1 और नाउ यहाँ पे आप लोग लिख लेना एट 1,1। जब x की वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है तो dy/dx क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखना dy/dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन 1 टू द पावर और माइनस का 1/3। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रहो कि एक के पावर कितना भी हो वैल्यू उसकी 1 ही होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, -1/1 यानी कि माइनस का 1 हो गया। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना था वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक कर लिया है अच्छे तरीके से, और कैसे ये क्वेश्चन हुआ है ये आप लोग देख सकते हो। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया गया है और कैसे ये इस्तेमाल किया गया ये आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है,
इसको पहले नोट डाउन करो जल्दी से। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन हम लोगों ने स्टडी करा था जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो उसका यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से करना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतना ही मन लगा के करोगे जितना मन लगा के आप लोगों से एक्सपेक्ट किया हूं या फिर मन लगा के आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। ठीक है ना, हो गया। चलो देखते हैं, यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबर हमें एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, तो सेकंड नंबर हमारा ऑटोमेटिक फाइंड होकर आ जाएगा और उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और बाकी की चीजें जो भी आप लोगों का डाउट्स है या फिर जो भी चैप्टर में आप लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करते हो। जो भी डाउट आए आप लोग पूछ सकते हो, साथ में आप लोग सेशन भी ले सकते हो जो वीडियो आप लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स। क्यों 15 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को मिलाकर 15 है, तो अगर हम एक्स मानेंगे तो जो बचा हुआ रह जाएगा वो होगा सेकंड में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, यहां देखो ये क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में बात आई कि क्या इसमें पूछा गया है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। और इसे क्या हम मान लेंगे, इससे हम सम मान लेते हैं कि ये सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ds अपॉन dx। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2 15 माइनस एक्स और -1। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 1। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ds अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 215 टू द 30 माइनस 2x। सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस यहाँ भी है तो माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का 30 और प्लस का 2x हो गया। तो फर्दर देखते हैं क्या होगा, ds अपॉन dx इक्वल टू 4x माइनस 30। अब इसमें क्या पूछा गया कि ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, तो सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे क्या, 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि हम पॉइंट निकल के आ जाए। पुटिंग ds अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू यहां से क्या फाइंड हो गया 15 अपॉन 2। तो हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। बट यहाँ पे पूछा गया है क्या, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग को अगर ध्यान में नहीं है तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये है मिनिमम कंडीशन। और दूसरा क्या होता है, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ये है मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ये अगर सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर 0 से बड़ा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या इसका वैल्यू मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 4 है। अगर 4 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 into 1 क्या हो गया 4। तो ये 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है, दैट मींस
it will give minimum value at x equal to 15/2. That means, therefore, s will give minimum value at x equal to 15/2। तो ये हमारा पॉइंट निकल गया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है सेकंड नंबर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और थर्ड नंबर खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी जो है आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आसानी से आप लोगों को आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो सर्दियों में बच्चे आलस कर जाते हैं। तो आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजों को छोड़कर आप लोग फुल एफिशिएंसी के साथ एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप लोगों का रिजल्ट जो है खराब होने की संभावना हो जाता है वहां पे। तो इसलिए आप लोग एफिशिएंसी अपना बनाए रखो, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्योंकि अभी सर्दियों में बच्चे जगना नहीं चाहते हैं, बेड से उठना नहीं चाहते हैं, तो ये चीज उन्हें को नुकसान देता है जो आलसी होते हैं। ज्यादा आलस करोगे, 8 से 10 बजे तक सोते रहोगे, 11 बजे तक सोते रहोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। आप लोग चाह के भी अच्छा नंबर नहीं ला सकते हो या फिर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है। इसमें गिवन क्या है पहले ये देखो, गिवन x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या दिया हुआ है y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका कैसे क्वेश्चन tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा का आप लोगों को वैल्यू याद होगा कि dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, dy अपॉन dx। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड dy अपॉन dx, यही पूछा गया है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसमें जो x दिया हुआ है थीटा के टर्म में दिया हुआ, तो इसको हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे, dx अपॉन d थीटा, ये हो जाएगा 0, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो, और sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। डन। इसके बाद क्या होगा अगर देखते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब यहां से d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला याद करो आप लोग, मैंने लिखवाया है बहुत बार ये क्वेश्चन। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल कर लो तो 1 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो अगले लाइन में थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्या हम इसे लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। फिर इसे sin थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2। तो यहां से ये tan निकल के आ गया। अब हमसे जो क्या पूछा गया है कि एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय, देखते हैं क्या वैल्यू फाइंड हो क्या आता है, dy अपॉन dx इक्वल टू tan पाई बाय 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4, यानी tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंपल सा जो हमसे पूछा गया था कि पाई बाय 2 पे tan थीटा का वैल्यू बताना, यानी टेंजेंट का वैल्यू बताना कि टेंजेंट क्या होगा।
तो हमने फाइंड कर लिया है कि वैल्यू क्या आ रहा है उसका 1 आ रहा है। तो चलो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है ध्यान से देखना आप लोग कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला और डिक्रीजिंग कंडीशन इसमें फिर से वही हमारा पूछा जा रहा है। बट आप लोग ये चीज रिकॉल करना कि इंटरवल कैसे निकालते हैं। इंटरवल हम लोग निकालना सीखे थे सेट्स में। सेट थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में होगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों का प्रैक्टिस किया हुआ है तो। और अगर यही चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें आप लोगों को हार्ड रहेगा, क्योंकि सिलेबस काफी ब्रॉड है और साथ में करना बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना कि प्रैक्टिस इतना ज्यादा से ज्यादा कर सको, एग्जाम में करके जाओ। अदरवाइज वहां पे पैनिक होके आप लोग गलत कर दोगे। ठीक है, इसको लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना क्या है। इसमें पूछा गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है और कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो आप उससे करने की कोशिश करो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ये चीजें करके जाओ एग्जाम में। पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, फोर में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो यहां से एफ प्लस एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2x माइनस 4। और इसमें पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे हम 0 के बराबर पुट करते हैं। पुटिंग एक्स डैश इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसको जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो ध्यान से देखना क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट, तो ये है माइनस का इन्फिनिटी और ये है प्लस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप लोग ये चेक करो कि 2 से अगर छोटा ले रहे हैं वैल्यू, मतलब 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि इस तरफ हम चल रहे हैं, तो क्या इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या फिर हम इस तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको एक बार चेक करना क्या वहां पे डिक्रीज हो रहा है और कहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक माइनस 1 पुट करके देखते हैं। एफ डस एट, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट मैं चेक करके बता रहा हूं। एफ डस 1, तो 1 का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 फिर से क्या आ गया, वही आ गया जो आप लोग देख रहे हो। फिर एक 2 कितना आएगा माइनस का 2 अगर करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस का 6, ये फिर से पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या होगा, ये भी इंक्रीजिंग होगा। बट अब नेक्स्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम देखते हैं जब हम वैल्यू इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से हमने चेक कर लिया 2 के बीच में, एंड दूसरा इंटरवल चेक करते हैं 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो क्या ये निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा और अगर पॉजिटिव आएगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखो यहां ध्यान से, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने फंक्शन चेक कर लिया है, लेकिन हमें चेक क्या करना होता है एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश 3 ले लो यहाँ से, 3 से बड़ा है ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3 माइनस 4, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। बट क्या इस सेम कंडीशन आएगा, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स चेक करना था। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है बड़ा है तो डिक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू निगेटिव। तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन
इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से टू तक के बीच में। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा था, बट आप लोग ध्यान से करना, क्योंकि एफ डैश एक्स की जगह पे मैंने भी यहाँ पे एफ एक्स निकाल लिया था। तो एफ एक्स अगर कहेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो तो करना वैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। क्वेश्चन जो भी पूछा गया काफी आसान आसान है, और साथ में बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे हैं और करने लायक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लेंथी दे दिया है तो आप लोग डर से ही छोड़ देते हो, बट यहाँ पे वैसा नहीं है कि आप लोगों का लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटे हैं। और यहाँ पे ध्यान एक चीज रखना है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 25 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है कि फंक्शन पूछा गया, सॉरी इंटरवल पूछा गया है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें मैं मिटा रहा हूँ और फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके ही बताया है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग प्लीज ध्यान देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स या फिर जो भी आप लोग पढ़ते हो उसमें ये सारी चीजें नहीं दिया रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 25। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसे में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके इससे f का वैल्यू फाइंड करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 24 प्लस में 0, तो इसको मैं नहीं लिखा। नाउ क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 पुट कर लो, 0 पुट करने से क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6 कॉमन लो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स की बात अगर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोग भी लिखते चलना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 4 के बराबर आया, और एक्स का वैल्यू अगर कहोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस 2। यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स का जब 2 वैल्यू आया है तो पहले माइनस 2 यहाँ पे होगा और एक प्लस 2 होगा, और ये माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट। डन। अब इसमें क्या करना है, इन 3 इंटरवल्स में, इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, इंटरवल्स आर माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर दूसरा क्या हो गया -2 से 2 के बीच में हो गया, एंड लास्ट में क्या हो गया 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। समझ गए। तो ये अगर इंटरवल्स फाइंड हमने कर लिया तो इसमें चेक करना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो चेक करते हैं एक एक करके। केस 1 में हम लेते हैं इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में। तो इसमें चेक करो क्या हमारा एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो यहाँ देखो एफ डैश, इसके बीच में कोई वैल्यू लो, इसके बीच में अगर वैल्यू लेंगे तो माइनस का 3 लेते हैं। माइनस का 3 लेने पे एफ एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया 6 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 24। तो ये कितना हो गया, ध्यान देना यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे होगा 9 इंटू 6 कितना होगा 54 माइनस 24, यानी कि ये 0 से बड़ा आ रहा है। तो अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ में बात आई, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, सॉरी फंक्शन अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी कि इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। समझ गए यहाँ तक। केस 2 अब देखते हैं इसमें। केस सेकंड क्या है, -2 से 2 के बीच में जब इंटरवल हमारा रहेगा तो -2 से 2 के बीच में अगर कोई है तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स 2 से 0 ले लो, एक यहाँ पे वैल्यू, तो 0 ले लो तो क्या आएगा एफ डैश 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस का 24, यानी कि लेस देन 0 है। तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब लास्ट कंडीशन एक रह गया है, केस रिगार्ड यहाँ मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना।
केस थर्ड क्या हो जाएगा, 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। तो 2 से लेके अगर इनफाइनाइट के बीच में ले सकते हो तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन करके बड़े सारे ऐसे आएंगे, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, f'6 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। f'6 नहीं, यहाँ पे 2 के जगह पे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 6 × 3 का स्क्वायर फिर से, और ये होगा 24 जो कि 0 से बड़ा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज f'6 इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसमें मैंने चेक करके आप लोगों को दिखाया है कि कैसे इसमें इंक्रीजिंग है और कैसे डिक्रीजिंग है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हो तो इंटरवल आप लोगों को बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6.8 से -2 से लेकर 2 और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक 3 हमारा इंटरवल फाइंड। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लास्ट है आप लोगों का होमवर्क में दूंगा, और आप लोगों को सेम टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन 2x³ + 9x² + 12x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको पहले नोट डाउन करो जल्दी से आप लोग। मैं फंक्शन जो दिया हुआ है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। बहुत ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में बहुत बार पूछा गया है पिछले साल, ठीक है ना। पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, f(x) = 2x³ - +9x² + 12x - 1 दिया हुआ है, और इसमें चेक क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करके बताना। तो बस इसमें हम यही तक करते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग चाहो तो चैनल से जुड़ सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, ज्वाइन बटन क्लिक करके, उसमें भी अलग अलग कोर्सेज आप लोगों के लिए है अवेलेबल। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहो और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखो, ताकि मैं भी आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं, और अब आगे के बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।